हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, कैसे देखें इस पूरे घटना को? सोमालिया से जो ये बड़ी खबर आ रही है, अभी भी लगातार वहां पर फायरिंग जारी है दोनों ही तरफ से। इसके मायने कैसे निकालें उस पूरे रीजन के हिसाब से, क्योंकि वो वैश्विक चिंता का विषय भी बना हुआ है। जी जी, ये जो हमला है ये अल शबाब के द्वारा कराया हुआ दिखाई देता है। और जाहिर है कि ये अल शबाब अल कायदा लिंक्ड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी हाल के समय में अल कायदा के जो मुखिया अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका ने अफगानिस्तान में मार गिराया था। और अल शबाब के बारे में भी इस तरह की बातें चल रही थी कि इसकी जो लीडरशिप है वो अल कायदा की जो ओवरऑल लीडरशिप को भी टेक ओवर कर सकती है। और इस तरीके की भी कुछ तथ्य सामने आए थे। लेकिन जाहिर है कि वर्तमान समय में अल शबाब अपने आप को इस रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पर ये जिक्र करना अवश्य चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने अल शबाब के ठिकानों पर सोमालिया में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी, जिसमें कि लगभग 13 अल शबाब के जो आतंकी हैं वो हिट किए गए थे। तो ये वर्तमान समय में अल शबाब अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए और ओवरऑल जो है मैं ये कहूंगा कि अल कायदा भी अपने आप को दिखाने के लिए कि अयमान अल जवाहिरी के पतन के बाद, उसके डेसिमेशन के बाद भी अल कायदा अभी भी है बना हुआ है। और उसके जो लिंक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि अभी वर्तमान समय में दिख रहा है। और जाहिर है कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है। और ये जैसे कि हमारे अपने देश में 26/11 का जो अटैक हुआ था, जिसमें कि होटल्स को टारगेट किया गया था, उसी तरीके का हमला अल शबाब ने ये कैरी आउट किया है। तो ये जो हमले होते हैं ये आतंकी संगठन अपने प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए भी करते हैं। लेकिन जहां तक सोमालिया की बात है तो पिछले 15 वर्षों में लगातार ये जो अल शबाब है वहाँ की जो फ्रेजाइल गवर्नमेंट है उसको लगातार टारगेट करने की कोशिश करता रहा है। और सोमालिया एक ऐसा राष्ट्र है जो कि बहुत अस्थिर राष्ट्र है, एक फेल्ड स्टेट जैसा जो है कंट्री है। और वहां पर जो सरकार है पहले से बहुत फ्रेजाइल है। ऐसे में ये जो आतंकी हमला होना जाहिर है कि उसे और अधिक डिस्टेबलाइज करेगा और अधिक अस्थिर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे क्षेत्र में और पूरे विश्व में जो आतंकवाद की जो समस्या है, जो आतंकवाद का अल शबाब जैसे, अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों का जो प्रेजेंस है उसको फिर से दर्शाता है कि ये अभी भी इतने बड़े हमले कैरी आउट कर सकते हैं और अभी भी ये सशक्त और मजबूत है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। ये आतंकी हमला इसी बात को दर्शाता है। जी संजीव जी, आप रहे हमारे साथ। प्रणय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, अहम बातें संजीव जी भी बता रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे भी समझना चाहूंगा। सोमालिया की अगर बात करें और उसके आसपास के देशों की बात करें तो इस तरह के आतंक से निपटने के लिए कई देशों का इंटरवेंशन है ऑलरेडी वहां पर। उसके बाद भी ऐसे संगठनों पर लगाम नहीं लग पा रही है और सालों से कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने आदर्श। इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप बात करें तो अल शबाब ही नहीं बल्कि बोको हरम जो कि नज़दीक के नाइजीरिया के अंदर सक्रिय है, इस तरीके के कई आतंकी संगठन हैं जो कि इस पूरे इलाके के अंदर न केवल सक्रिय हैं बल्कि लगातार कई बार उनकी मौजूदगी है वो इस तरीके की आतंकी घटनाओं के जरिए सामने आती रही है। और केवल हम इस सोमालिया की बात नहीं बल्कि साउथ सूडान के अंदर भी इस तरीके के हमले हुए हैं। इसके अलावा इथियोपिया के अंदर, इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में भी लगातार तनाव चल रहा है। और ऐसे में 2006 के अंदर इथियोपिया की सेना की कार्रवाई के बाद ही अल शबाब को यहां से हटाया गया था, क्योंकि ये एक कट्टर आतंकवादी संगठन है, एक कट्टर संगठन है जिसने अपनी मौजूदगी ही नहीं बल्कि सोमालिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इथियोपिया की कार्रवाई के बाद इसे हटाया जरूर गया, लेकिन अब भी बड़ा हिस्सा जो है सोमालिया का वो अल शबाब के नियंत्रण के अंदर है। इसके अलावा जो अन्य संगठन है, बोको हरम जैसे संगठन है, उनकी मौजूदगी भी इस पूरे इलाके के अंदर है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं, उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। और यही एक वजह है कि इससे ये आतंकी संगठन एक समानांतर सत्ता चलाते हैं। ये कबीलाई जो तरीके हैं, वहां पे कबीलाई जो संस्कृति है उसके तहत भी इनके पास हथियार आ जाते हैं, ये टेरिटरी अपनी कंट्रोल करने लग जाते हैं। और उसके अलावा जो जितनी वहां पे कारोबार हैं उनसे फिरौती वसूलते हैं और उसके साथ ही इनका ये पूरा कारोबार चलता है। चूंकि ये पूर्वी अफ्रीका का इलाका है, ये सी कोस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए पायरेसी का भी ये बड़ा केंद्र है। यानी समुद्री लुटेरे जो हैं
उनके भी बड़े बेसेस हैं इस पूरे इलाके के अंदर। चाहे सोमालिया की बात करें या गल्फ ऑफ एडन की बात करें, तो इस पूरे इलाके के अंदर कई पायरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी सक्रिय हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल पहले भारत समेत कई देशों ने जो है संयुक्त रूप से एंटी पायरेसी मिशन यहां पर चलाए थे, जब पायरेसी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी समुद्री लुटेरों ने जहाजों को कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यहां पर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर किस तरीके से यहां पर एक अव्यवस्था की स्थिति है। सूडान 2 हिस्सों में टूट चुका है, सोमालिया के अंदर अव्यवस्था की स्थिति है, जहां सरकार कमजोर है और आतंकी संगठन इस कदर ताकतवर हैं कि वो सरकार को सीधे चुनौती देते हुए राजधानी के अंदर एक होटल को कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद 11 घंटे बाद भी सरकार उसे खाली नहीं करा पाती है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से वहां पर सरकार कमजोर है और आतंकी संगठनों की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, और ये इस पूरे इलाके की स्थिरता के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन जहां तक अलकायदा की बात की जाए, तो अयमन अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था या उम्मीद की जा रही थी कि अलकायदा कमजोर होगा, लेकिन अलकायदा नेटवर्क का ही हिस्सा माने जाने वाले अल शबाब ने जिस तरीके से मोगादिशु में इस घटना को अंजाम दिया है, उससे साफ नजर आता है कि अभी भी अल-कायदा एक खतरे के तौर पे दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, मौजूद है और सीधे सीधे उसे चुनौती दे रहा है। तो जिस तरीके से संजीव जी भी कह रहे थे कि अमेरिका ने हाल ही में कार्रवाई की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर अफ्रीका में स्थिरता लानी है, अफ्रीका के संसाधनों का इस्तेमाल करना है, तो अफ्रीका के अंदर एक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और अगर अफ्रीका में इसी तरीके से आतंकी संगठन चाहे कॉन्गो में हो, चाहे नाइजीरिया में हो, चाहे सोमालिया के अंदर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जहां पर काफी प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, अगर वहां पर आतंकी संगठनों का कब्जा बना रहता है तो यह निश्चित रूप से दुनिया की आर्थिक स्वतंत्रता और दुनिया के आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। जी आदर्श। और जाहिर सी बात है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी पूरी दुनिया की निगाहें भी इस पूरे रीजन पर लगी रहती हैं संजीव जी। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे रीजन में शांति कायम करने की कोशिशें लगातार, एक कह सकते हैं कि सेटबैक उन कोशिशों को लग जाता है, फेल हो जाती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि सोमालिया जैसे राष्ट्र, जहाँ पे जैसे कि प्रणय जी ने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन किया कि वहां पर पायरेसी का भी खतरा बहुत है। सोमालिया की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल करते हुए पायरेट्स लगातार एक्टिव रहते हैं और ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इंडियन ओशन रीजन का जो पूरा क्षेत्र है पूरा प्रभावित रहता है। तो इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता तो अवश्य व्यक्त की जाती है, लेकिन जहां तक महाशक्तियों के इस तरीके के ऑपरेशंस करने की बात है कि जिसमें कि वो एक बड़े जो है तरीके से पूरी समस्या का निदान ढूंढें, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जैसी जो महाशक्तियां हैं, वो उन्हें जिस तरीके का ऑपरेशन सोमालिया के अंदर करना चाहिए, जिस तरीके के एफर्ट लेने चाहिए, वो अभी तक नहीं दिखाई दिया है और सोमालिया को एक तरह से इग्नोर करके रखा गया है। और जिसका कि परिणाम यह हो रहा है कि सोमालिया में एक फेल्ड स्टेट जैसी स्थिति है। वहां पर सरकार बेहद कमजोर है। आतंकी संगठनों के लिए इस तरीके की जो टेरिटरीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होती है। वहां पर वो फ्री मूवमेंट करते हैं, अपने हर तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। जैसा कि अल शबाब पिछले 15 वर्षों में लगातार वो सोमालिया की जो फ्रेजाइल गवर्नमेंट है उसके ऊपर टारगेट करता रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। काउंटर टेररिज्म मेजर, एंटी पायरेसी मेजर्स को बहुत सख्त तरीके से लेने की आवश्यकता है, जो कि अभी नहीं लिया गया है। और जिस तरीके का आज का हमला है उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क हो जाना चाहिए कि यदि हम अफ्रीका को, सोमालिया जैसे जो स्टेट्स हैं उसे यदि हम फर्दर इग्नोर करेंगे, वहां पर काउंटर टेररिज्म, एंटी पायरेसी और वहां की जो भी अर्थव्यवस्था है, वहां की जो व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपना एफर्ट्स नहीं डालेगा, जैसा कि हम अफगानिस्तान के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं इस बात को कि अमेरिका बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में था, लेकिन उसने अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग के लिए कोई बड़े प्रयास नहीं किए। ज्यादातर उसका सिर्फ वहां पे आतंकी जो है जो मिलिट्री ऑपरेशंस पे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अवश्य कुछ मिलिट्री एफर्ट लिए थे, लेकिन सोमालिया को तो बिल्कुल ही इग्नोर करके रखा गया है, जिसका कि परिणाम आज ये हो रहा है कि इतने बड़े आतंकी हमले को अल शबाब ने अंजाम दिया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये अल कायदा की जो बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। अल कायदा हाल के समय में अपने मुखिया के मारे जाने के बाद जाहिर है कि दबाव में था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।